Exercise 5.2, question number 1, Chapter 5, Arithmetic Progression. Fill in the blanks in the following table. Given that A is the first term, D is the common difference and AN the nth term of the AP. देखो ये टेबल है, यहाँ पे A, D, N, AN और यहाँ पे इसको लिखा है A को फर्स्ट टर्म, D को कॉमन डिफरेंस, N को लिखा है यहाँ पे एक टाइप का नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, और ये है हमारे पास nth टर्म है, ठीक है। इस टाइप से ये टेबल दिया गया है, इसके बेसिकली 5 पार्ट है, तो हमें इसको फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में देखें तो A गिवन है, D गिवन है, N गिवन है और हमें nth टर्म निकालना है, ठीक है, AN फाइंड आउट करना है। सेकंड केस में हमें ये गिवन है, A गिवन है, N गिवन है, AN गिवन है, हमें D निकालना है कॉमन डिफरेंस। इस टाइप से हमें ये सॉल्व करना है। तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, है ना, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे पहले। सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है, देखो हमें गिवन है यहाँ पे A गिवन है, A इक्वल टू 7 और D गिवन है, D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 3 गिवन है और N गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स 8 गिवन है। तो हमें निकालना है क्या है, nth टर्म निकालना है, ठीक है। तो कैसे आएगा ये, तो हमें पता है कि जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए एन इक्वल टू एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें पुट कर देंगे, देखो ए एन इसे पुट कर देंगे, ए 7 है और एन कितना है 8 है और डी की वैल्यू कितने है 3 है। तो ये 7 प्लस 8 माइनस 7 कितना होता है 7 होता है इंटू 3। तो ये देखो 7 प्लस 21, 7 3 से 21 है ना, पहले हम डिवाइड को इंटू करेंगे तो ये आता है हमारा 28। तो देखो इस केस में जो हमारा ए एन आया वो कितना आया 28 आया, ठीक है, ये ए एन हमारा nth टर्म आ गया 28 आया। अब सेकंड पार्ट देखेंगे, हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो सेकंड पार्ट है हमारे पास क्या क्या गिवन है इस केस में, देख लो आप, है ना। यहाँ पे हमारा ए गिवन है, ए गिवन है हमारा -18, ठीक है। डी भी पता है हमें -3, नहीं डी नहीं पता है हमें, सॉरी, डी हमें फाइंड आउट करना है। और एन 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 यहाँ पे गिवन है, एन इक्वल टू 10 और ए एन इक्वल टू 0। तो हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ये निकालना है, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे हम nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए एन क्या है 0 है ना, गिवन है, और ए कितना है -18 और एन कितना है 10 माइनस 1, देखो एन 10 है -1 और डी की वैल्यू हमें निकालना है। देखो यहाँ पे 0 है, ये -18 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो +18 हो जाएगा और यहाँ पे 9 डी बच जाएगा। तो d इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना आया 2 आया। तो यहाँ पे d की वैल्यू कितना आया 2 आया, ठीक है। तो इस केस में जो d आया हमारा कितना आया 2 आया, ठीक है, 2 आया सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट देखो, है ना, थर्ड पार्ट में कैसे करेंगे। सो थर्ड पार्ट में हमारा यहाँ पे a नहीं पता है, हमें a नहीं पता और d गिवन है -3, n गिवन है 18 और ए एन गिवन है हमें -5। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो सो nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन, है ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो इस केस में जो ए एन है वो क्या है -5 है, a कितना है नहीं पता, निकालना है हमें, n कितना है 18 और d कितना है -3। देखो अगर हम यहाँ पे -3 को ब्रैकेट के अंदर नहीं डालते हैं तो उस केस में हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो इसको -3 हमेशा माइनस मार दो, ब्रैकेट में बंद करा करो इसको। तो a प्लस 18 माइनस 1 17 और -3, तो a प्लस 17 इंटू -3 कितना हुआ -51, ठीक है। तो ये -5, ये देखो इधर जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में गया तो +51 होगा, तो ये कितना होगा यहाँ पे 46 +46। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई 46 आई, ये हमें निकालना था, a की वैल्यू 46 आई।
अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट फोर्थ कैसे होगा। हमें यहाँ पे पार्ट फोर्थ में क्या क्या गिवन है। बेसिकली एक ही वैल्यू गिवन है 18.9 माइनस 18.9, ठीक है, और डी की वैल्यू पता है हमें 2.5, और यहाँ पे एन निकालना है और ए एन की वैल्यू क्या है 3.6 है। ठीक है, तो ये nth टर्म कैसे आएगा। देखो nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस 18.9 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू नहीं पता हमें, डी की वैल्यू है 2.5। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा 3.6 प्लस 18.9, देखो ये माइनस में है 18.9 तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 2.5। इसको ऐड करें तो कितना आता है 18 प्लस 3 करें तो ये 21 प्लस 1.5 करें तो ये 22.5। ठीक है, इतना आया। सो 22.5, देखो ये इंटू में है तो डिवाइडेड में जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ में डेसिमल रिमूव करें तो 10 से इंटू करो और 10 से डिवाइड करो तो डेसिमल हट जाएगा। तो ये 25 9 जा कर है तो ये कितना आता है 225 आता है। ठीक है, 24 4 जा 100 होता है और 8 टाइम 200 होगा और 9 टाइम 225 होगा। तो ये 9 प्लस 1 आ जाएगा एन की वैल्यू, तो ये 10 आया हमारा। एन की वैल्यू कितना आया हमारा 10 आया एन की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा एन की वैल्यू 10 आया। देखो जो फोर्थ पार्ट है हमारा इसमें एन की वैल्यू कितना आया 10 आया। ठीक है, अब हम फिफ्थ पार्ट निकालेंगे तो फिफ्थ पार्ट कैसे आएगा। सो फिफ्थ पार्ट के लिए हम फिफ्थ पार्ट है हमारे पास ए की वैल्यू 3.5, ए की वैल्यू 3.5 एंड डी की वैल्यू 0 एंड एन की वैल्यू है हमारे पास 105 और ए एन की वैल्यू है ये हमें निकालना है। तो देखो कैसे आएगा, हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए एन ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी कॉमन डिफरेंस। तो इसमें जो ए एन है हमें निकालना है, जो ए है वो कितना है 3.5 है और एन कितना है 105 माइनस वन इंटू डी कितना है 0 है। देखो वैसे आप 105 माइनस 1 104 कर सकते हो, इंटू 0 करें तो 0 आएगा, तो यहाँ पे पूरा टर्म मैं 0 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ए एन आया 3.5। तो इस केस में जो 100 टर्म है पार्ट फिफ्थ में वो कितना आया 3.5 आया। ठीक है, तो मैंने ये सारे फिल कर दिए है ना, जितने भी ब्लैंक्स थे मैंने फिल कर दिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।